तो बच्चों, आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसेस एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स मतलब होता है अम्ल, बेसेस मतलब होता है क्षार और सॉल्ट मतलब होता है नमक। तो आज हम एसिड्स बेसेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि हम अपने डेली लाइफ में कई प्रकार की चीज़ों को खाते हैं, जाने अनजाने, कभी आपने इसको गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप उनके अगर टेस्ट की बात करें, उनके स्वाद की बात करें, तो कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं, ठीक है ना। तो हम एसिड बेस को उनके टेस्ट के हिसाब से या टेस्ट के अकॉर्डिंग भी, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, इनका नेचर एसिड है या बेसिक है। तो एक छोटी जानकारी इसके बारे में आपको देते हैं। एक आप यहाँ टेबल देख रहे होंगे, एक तरफ लिखा है सब्सटेंस, एक तरफ उनके टेस्ट लिखे हैं कि वो टेस्ट में कैसा है, सोर है, बिटर है या कैसा है। तो लेमन जूस होता है नींबू का पानी या नींबू रस। ये कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर होता है। ऑरेंज जूस ये मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। विनेगर ये सोर होता है, खट्टा होता है, मतलब कर्ड भी सोर होता है। टेमराइंड या इमली भी देखो आप खट्टी होती है, सुन के मुँह में पानी आ गया होगा। शक्कर मीठी होती है। कॉमन सॉल्टी होता है। आंवला भी खट्टा होता है। बेकिंग सोडा भी कड़वा होता है, बेकिंग सोडा बिटर। ग्रेप्स अंगूर क्या होते हैं? खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। अनराइप मैंगो मतलब कच्चे जो आम होते हैं वो भी खट्टे होते हैं। तो यहाँ ये टेस्ट की बात इसलिए करी जा रही है कि इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको एसिड और बेस की जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड और बेस केवल टेस्ट के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसिडिक होती हैं बट हम उनको छू नहीं सकते या टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनका एक अलग जरिया है जानने का कि वो एसिड है या बेस, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ देखिए एसिड्स एंड बेसेस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट। और हम देखते हैं कि नींबू पानी हो या ऑरेंज का जूस हो या दही हो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड। इनका स्वाद इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इनमें एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इन एसिडिक। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो केमिकल नेचर होंगे ऐसे सब्सटेंस के, वो एसिडिक होंगे। तो जो खाने में स्वाद में खट्टे लगें, हम कह सकते हैं वो एसिड्स हैं। जैसे कि आपको पता ही है कर्ड, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस इनके एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हम खाते हैं पर पता है टेस्ट में वो खट्टी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनमें एसिड नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। जो चीज़ें खाने में हमें कड़वी लगें, इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर। और उनके सॉल्यूशंस को आप अपनी उंगलियों के बीच में घिसेंगे या रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो उंगलियों के बीच में आपको सोपी फील होगा, मतलब ऐसे जैसे आपने कोई साबुन छू लिया हो, इस तरीके से आपको एक फीलिंग आएगी। तो सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको चखने पे या जिनका स्वाद लेने पे वो हमें कड़वे लगें और जिनको छूने पे हमें सोपी फील हो या साबुन जैसा टच के लिया हो ऐसा फील हो, तो वैसे सब्सटेंस बेस कहलाते हैं, या उनके नेचर क्या होंगे? बेसिक होंगे। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। अब हमने ऐसे बताया था कि हम हर चीज़ को खा नहीं सकते, हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पता तो करना है कि ये इनका नेचर है क्या। तो उसके लिए क्या एक व्यवस्था की गई है। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स या संकेतक। ये बताते हैं कि जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है उसको आपको टेस्ट करके नहीं बताना है, फिर भी पता करना है कि एसिड या बेसिक, तो हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस।
तो जो हमें एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन दिया है सब्सटेंस का, उसमें हम ये इंडिकेटर को ऐड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें कलर में कुछ चेंजिंग आती है जिससे पता चलता है कि सामने वाला जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनका नाम है टर्मरिक, हल्दी, एक लिटमस पेपर है। कभी आपको ये आपने देखे होंगे, स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की, ये आपने लैब में देखी होंगी। चाइना रोज़, पीटल्स या गुड़हल इसको कहते हैं। ये जो है ये कुछ नेचुरली इंडिकेटर्स हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स लिखने के लिए आ जाए तो आप उनके एग्जांपल्स बता सकते हो, टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज़। यहाँ एक टेबल दी गई है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से देख लें कि नेम ऑफ एसिड और फाउंड इन, कुछ एसिड्स के नाम हैं और किन चीज़ों से मिलते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आप देखेंगे एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग से मिलता है, मतलब चींटियों में जो एसिड पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, जैसे कि संतरे हैं या नींबू है उनमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, मतलब दही में लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में होता है, मतलब भाजी में होता है। और कौन सी भाजी होती है, पालक की भाजी होती है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, ये आंवला और सिट्रिक फ्रूट्स में होता है, मतलब खट्टे फलों में ये होता है। कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड, या इसको विटामिन सी भी कहते हैं। टार्टरिक एसिड, ये टेमरेंड, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोस, ये इमली और क्या बोलते हैं इसको, अंगूर और कच्चे आम में होता है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, इनको याद भी रख लेना है। ये फिल द ब्लैंक्स से चूज द करेक्ट आंसर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। थोड़ा नीचे देख लेते हैं इसी टेबल को। ऑल द एसिड मेंशंस एबव ऑकर इन नेचर, नेम ऑफ बेस फाउंड इन। अब बेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से बेस जो हैं या क्षार हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH, ये हमें लाइम वाटर यानी कि चूने के पानी से मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये विंडो क्लीनर से मिलता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमें साबुन से मिलता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ये हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलता है। तो हमें कुछ एसिड कहाँ से मिलते हैं, कुछ बेस कहाँ से मिलते हैं, वो इस टेबल में आपको दिखाया गया है। तो इस टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देखें और हो सके तो इसको आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। अब यहाँ एक हेडिंग आती है लिटमस और नेचुरल डाई। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे चारों तरफ होते हैं उनके बारे में हम जानें। इसमें एक है लिटमस, एक इसको नेचुरल डाई या प्राकृतिक कलर भी कह सकते हैं। ये क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिंचेस। इट हैज़ अ मोवी पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। तो ये पर्पल कलर का होता है। और व्हेन एडेड एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में इसको ऐड करते हैं तो इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। तो जब लिटमस पेपर को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं तो हम देखेंगे कि ये लाल कलर में बदल जाता है, और जब हम इसको बेस में इंक्लूड करते हैं इसमें तो ये इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो हम कलर चेंज के हिसाब से भी एसिड और बेस का टेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये है क्या, ये देखिए, इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये दो तरीके से मिलता है, लिटमस पेपर रेड और ब्लू। ये देखिए इस तरीके से ये होते हैं। अब इनको हम कैसे टेस्ट करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि जब हम मान लो कोई सॉल्यूशन हमें दिया है और हमें नहीं पता ये एसिड या बेस है, तो हम ड्रॉपर से उसकी कुछ ड्रॉप्स हम रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है, तो एसिड हमेशा क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर रेड पे डालेंगे तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसके पहले हम 2 बूंद ड्रॉपर से रेड लिटमस पेपर पे डाली, तो अगर वो एसिडिक है तो
रेड तो रेड ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तब भी हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक है उसका। लेकिन क्लियरली टेस्ट किस पे मिलेगा? ब्लू लिटमस पेपर पे। जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में कन्वर्ट होने लगता है। तो हम कह सकते हैं जो ब्लू से रेड हो जाए वो होता है एसिडिक, और जो रेड से ब्लू हो जाए वो होता है बेसिक। इसको आप याद रखने के लिए ऐसा याद रख लें कि बी से ब्लू होता है, बी से बेसिक होता है। मतलब जो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वो बेसिक होगा, जो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज नेचुरल सॉल्यूशंस। अब कुछ सॉल्यूशंस आपको ऐसे दिए गए जिनको आपने रेड लिटमस पेपर भी यूज़ कर लिया और ब्लू लिटमस पेपर भी यूज़ कर लिया, ना तो ब्लू रेड हुआ ना रेड ब्लू हुआ, कोई भी कलर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल सॉल्यूशन। ठीक है, प्राकृतिक विलयन। ये ना तो एसिडिक होते हैं ना ही ये बेसिक होते हैं। इंडिकेटर में क्या है? एक तो आपने पढ़ा लिटमस पेपर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका ये टर्मरिक इन अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर्स है टर्मरिक यानी हल्दी, और तीसरा है चाइना रोज। तो ये 3 नेचुरल इंडिकेटर हो गए, इनको आपको याद रख लेना है। अभी आपने एसिड और बेस के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। सॉल्ट का कि क्या काम है वो भी हम जान लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी आपने पढ़ा है कि एसिड टर्न हो जाता है, एसिड जो होता है वो टर्न कर देता है ब्लू लिटमस को रेड में, और बेस कर देता है रेड को ब्लू में। लेकिन क्या होगा अगर इन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस? अगर एसिड बेस दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो हम देखते हैं क्या होगा। when we are going to use an indicator you have not used so far, it is called phenolphthalein। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक केमिकल या इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसको हम फेनोल्फथलीन कहते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए तो आपको ये नेचुरलाइजेशन की मेथड आपको समझ में आ जाएगी। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन एक एसिड और बेस के बीच में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस क्रिया में या न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में पानी और नमक बनते हैं विथ द एवोल्यूशन ऑफ हीट इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ एक फार्मूला दिया है, एसिड बेस दोनों को मिलाया तो सॉल्ट और वाटर बन गया और हीट इज़ इन्वॉल्व, इसमें जो ऊष्मा या हीट है वो इन्वॉल्व हुई। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लो एसिड के नाम जगह हमने HCl एक एसिड का नाम है वो लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक बेस है, दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो आप देखेंगे कि NaCl मतलब नमक का फार्मूला NaCl होता है, तो यहाँ नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, सिंबल उसका फार्मूला उसका NaCl है, और वाटर पानी H2O। तो जब एसिड बेस दोनों को मिलाया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं और ये प्रक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या हमें अपच हो जाती है, या हमारे आपको पता है स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं। ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी हमें इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, जिससे हमें बहुत दर्द होता है पेट में। तो इसको रिलीव करने के लिए या आराम पाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो एसिडिक सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसमें मैग्नीशियम होता है विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार का बेस होता है जो चूँकि हमें एसिडिक, हमारी स्टमक एसिडिक होता है तो हमें अपच या इंडाइजेशन के कारण दर्द होता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एक प्रकार का एक बेस होता है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और अंदर जाके क्या कर देता है, इन सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। एंटबाइट, जैसे हमें कभी चींटी काट देती है, एंड एंटबाइट्स इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को छोड़ देती है इनटू द स्किन या हमारी स्किन के अंदर, जिससे क्या होता है
द इफेक्ट ऑफ एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। तो अगर हम उसके ऊपर वो बेकिंग सोडा को, या बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसको अगर ऊपर से हम उसको रगड़ लें तो हमें इससे आराम मिल जाता है। ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी का भी ट्रीटमेंट होता है। तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। हम कई केमिकल यूज़ करते हैं अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए, तो या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो वो जो ज़्यादा केमिकल का यूज़ होने से जो हमारी सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर हमारी मिट्टी जो है वो ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो फिर उसमें प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर ये बहुत एसिडिक हो गई हमारी सॉइल, तो इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिक लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा इट इज सॉइल इट बेसिक, अगर बहुत ज़्यादा ये बेसिक हो गई है तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। तो हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स या खाद मिला देते हैं जिससे कि वो नेचुरल हो जाती है सॉइल। ये सॉइल ट्रीटमेंट हो गया। फैक्ट्री वेस्टेज हैं, जैसे फैक्ट्री में आप देखते हैं कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं तो उनके साथ कुछ वेस्टेज भी निकलते हैं जो हार्मफुल होते हैं। द वेस्टेज ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। If they are allowed to flow in the water bodies, the acidic will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substance. कई फैक्ट्रियों का आपने देखा जो वेस्टेज होगा वो पानी में मिला देते हैं या वो नदी नालों में जाके मिला देते हैं, जिससे क्या होगा, अगर ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस पानी में मिले तो पानी भी एसिडिक हो जाएगा, जिससे उसमें रहने वाले जीव, मछलियाँ और छोटे छोटे जीव के जान से मर जाने का खतरा होता है। तो उसको, उन सबको बचाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, वेस्टेज को न्यूट्रलाइज करते हैं कुछ बेसिक सब्सटेंस मिला के। अब हम जैसा कि चैप्टर के लास्ट में देखते हैं कि हैव यू लर्न पढ़ते हैं, और इस तरीके से आज ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके भी एक एक्सरसाइज आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगी, आप इसको ध्यान से पढ़ें। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है, एसिडिक और सोर इन टेस्ट, बेसिस और बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। जो एसिड्स होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और उनको छूने पे सोपी फील होता है या साबुन जैसा फील होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बी से बेसिस होता है और बी से ब्लू भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो रेड को ब्लू में बना दे वो बेसिस है, ये याद करने का एक तरीका होता है। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम नेचुरल सब्सटेंस कहते हैं। Solutions of substance that show different colors in acidic, basic and natural solutions are called indicators. ऐसे सब्सटेंस जो एसिड, बेस और न्यूट्रल चीज़ों को अलग अलग कलर में दिखाते हैं वो इंडिकेटर कहलाते हैं। An acid and a base neutralize each other from a salt. A salt may be acidic, basic or natural in nature. जो एसिड और बेस दोनों मिलकर एक दूसरे से क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एक जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक, बेसिक और नेचुरल तीनों हो सकता है नेचर में। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर आज ख़त्म होता है।